Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Share Market Analysis. गाइस बाजार में आपने आज के सेशन में तो बहुत ही शानदार तेजी देखी एंड ब्रॉडर बेस मार्केट में भी तेजी देखी। ऐसे ही हम लोग आज भी तैयारी करेंगे कल की, यानी कल कैसा रह सकता है बाजार, कौन से स्टॉक्स आपकी नजर में होने चाहिए, कौन से स्टॉक्स में हो सकता है एक्शन एंड पूरे दिन के निफ्टी के टारगेट्स। इन्हीं के बारे में आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो अगर हमें कल के बाजार जानने हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, साथ ही के साथ जो चीज मैं देखता हूं ना, कृपया करके आप वो भी देखना स्टार्ट करिए ताकि आप भी समझ सकें। वैसे तो मैक्सिमम पब्लिक बहुत स्मार्ट है एंड सबको पता है कि भाई कल के बाजार के बारे में देखना है तो एक्सजीएक्स निफ्टी देख लो। ये तो आप कहीं ना कहीं 80 या फिर आप 70% तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ के साथ आप अमेरिका के बाजार भी देखिए, अपने इंडियन इक्विटी स्टॉक्स के एडीआर भी देखिए। एक हमारे पास व्यूअर थे, बिल्कुल नए होंगे शायद मार्केट में, वो पूछ रहे थे ये एडीआर क्या होता है। देखिए एडीआर की ना एक फुल फॉर्म होती है, वैसे जो पुराने भी हैं उनको भी एडीआर की शायद फुल फॉर्म नहीं पता होगी, बट लोगों को ये पता होगा कि एडीआर होता क्या है। मैं सबसे पहले आपको डिटेल में एडीआर के बारे में छोटा सा समझा दूं। एडीआर होता है अमेरिकन डेपोजिटरी रिसिप्ट, यानी कि अमेरिका में जो हमारे इंडिया के स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो हम लोग अगर खरीदते हैं तो अमेरिका की बैंक क्या करती है, हमें रिसिप्ट दे देती हैं, वो एडीआर दे देती हैं एंड पैसे ले लेती हैं। इस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई दूसरे देशों में, दूसरे देश में अगर कोई दूसरे देश का बंदा हमारे स्टॉक में शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस तरीके से कर सकता है। चलिए ठीक है, आपको एडीआर की फुल फॉर्म समझ में आ गई। अब एडीआर क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग निफ्टी देखते हैं, निफ्टी को देखने के लिए एक्सजीएक्स निफ्टी देखते हैं। अभी अगर मार्केट बंद है, मान लो आप अगर निफ्टी को देखो तो एक्सजीएक्स निफ्टी देखो, क्योंकि निफ्टी तो अभी बंद है, तो आप एक्सजीएक्स निफ्टी को देखकर जितना अनुमान लगा सकते हो लगा लोगे। सेम टू सेम जब इंडियन इक्विटी मार्केट बंद होती है एंड अमेरिका के बाजार खुलते हैं तो वहां पे हमारे कुछ स्टॉक लिस्टेड हैं, उनको हम कहते हैं एडीआर के रूप में। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का एडीआर लिस्ट है, तो हम लोग इन्फोसिस के एडीआर का प्राइस देखेंगे एंड हम लोग जज करेंगे कि कल कैसा एक्शन रह सकता है। तो ये आपको एडीआर का मतलब समझ में आ गया होगा। एडीआर से रिलेटेड एक बहुत स्पेशल चीज बताना चाहूंगा। एडीआर ना मैक्सिमम आप तब देखना, फॉर एग्जांपल क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हो, क्वार्टर वन छोड़ दीजिए, क्वार्टर वन चल रहा है तो मुंह से निकल गया, किसी भी स्टॉक के रिजल्ट्स आए हो और उसका एडीआर लिस्टेड हो, कुछ स्पेशल नाम लूं मैं एडीआर के, तो इन्फोसिस, विप्रो, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ मेन स्टॉक हैं जिनके एडीआर लिस्ट हैं। ठीक है, तो अगर इनमें कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ हो, कोई भी न्यूज हो जिसकी वजह से स्टॉक पे रिफ्लेक्शन हो, तो एडीआर ऑलमोस्ट सेम रिफ्लेक्ट करता है जैसे इंडियन इक्विटी मार्केट में होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इन्फोसिस के रिजल्ट आए, क्योंकि वो मार्केट बंद होने के बाद देती है, कल के आज जैसा एडीआर रिएक्ट कर रहा है ना, मान लो 5% ऊपर या 5% नीचे, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कल के सेशन में भी इंडियन इक्विटी मार्केट में ऐसा ही होने वाला है। तो ये न्यूज के टाइम बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल ट्रेड होता है एंड डिफरेंट ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज आपको बाजार में देखने के लिए कि बाजार कल कैसा रहेगा, दूसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो होना चाहिए कच्चा तेल और डाउ फ्यूचर्स। ये टाइम के डिपेंडेंस है कि कब आपको कच्चा तेल, अभी कच्चे तेल पे भी बहुत फोकस चल रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट का, तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि कच्चा तेल कैसा है भाई। कच्चा तेल ऊपर है तो कौन से स्टॉक्स मुझे कल के सेशन में ध्यान में रखने हैं, कच्चा तेल नीचे है तो मार्केट के लिए तो अच्छा है, लेकिन कौन से स्टॉक जिनके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड एक चीज और देखनी होती है, वो है डाउ फ्यूचर्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, शायद आपको इसके बारे में डिटेल में पता ही होगा तो मैं नहीं बताऊंगा। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक एक करके सारी चीजें शेयर करता हूं आपके साथ। डाउ फ्यूचर्स ओपन तो बहुत अच्छा हुए, लेकिन ऊपर से करेक्शन देखने को मिली है। 31,644 का हाई लगाया, अभी 31,480 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ऊपर से देखें तो लगभग 180-200 पॉइंट्स के करीब की ऊपर से जो है गिरावट आपने देख ली है अमेरिका के बाजार में। एंड अभी नीचे से देखें तो लगभग 180 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हरे निशान में, जिसे आप लोग कह सकते हैं। चलिए एसजीएक्स निफ्टी एंड क्रूड ऑयल, अब हम ये दो चीज भी देखते हैं। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 26 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डैक इंडेक्स में 1% की तेजी है, तो भाई नेस्डैक इंडेक्स में 1% की तेजी है तो एडीआर देखना तो बनता है, क्योंकि एडीआर नेस्डैक इंडेक्स में ही मैक्सिमम लिस्ट है। चलिए तो एडीआर देखो तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर तो भाई आज रिजल्ट्स के बाद खराब ही था एंड कल भी 2.5% नीचे दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर आज तो आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखा है, 1.5% कल भी ऊपर दिख रहा है। कल मतलब एडीआर ऊपर दिख रहा है, अभी कल कैसा खुलेगा वो देखने वाली बात है एंड यहाँ भी कैसी क्लोजिंग आएगी वो भी देखने वाली बात है। लेकिन बड़ा धमाका आईटी स्टॉक्स में हो रहा है। आज हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट में भी शानदार तेजी बनी है। इन्फोसिस का एडीआर लगभग 2.7% अभी ऊपर है। विप्रो के एडीआर की बात करें तो यहां भी 1.4% की तेजी देखने को मिल रही है।
टाटा मोटर्स का एडीआर भी लगभग 0.25% की तेजी दिखा रहा है, तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है अभी स्टॉक के स्पेसिफिक। तो अब मैं क्रूड ऑयल देख लेता हूं थोड़ा कि क्रूड कैसा ट्रेड कर रहा है भाई। तो कच्चा तेल 4% ऊपर है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। कच्चा तेल 7550 का लो लगाने के बाद अभी 8140 पे ट्रेड कर रहा है। 4% की आज के सेशन में तेजी देख रहे हैं आप लोग। तो कच्चा तेल कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत है ऊपर जाना, क्योंकि इनसे ही हमारा इन्फ्लेशन ऊपर होता है। अब ऐसा नहीं है एक दिन के ऊपर हो जाए तो ऊपर हो जाएगा, बट हाँ ये काफी नीचे हो गया था, अभी बहुत ऊपर हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नेगेटिव है। अब कच्चे तेल के ऊपर जाने से कौन से स्टॉक हैं जो कल पॉजिटिव होंगे? पॉजिटिव की बात करें तो ओएनजीसी, ओआईएल, ये बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हैं कच्चे तेल के ऊपर जाने से। एंड यही नेगेटिव की बात करें तो यही जो कंपनी ने एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट स्टॉक सारे, मेनली एशियन पेंट काफी रिएक्ट करता है कच्चे तेल पे, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव स्टॉक हो सकता है कल के सेशन में। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो कच्चे तेल पे रिएक्ट करेंगे। वहीं अगर हम रुपए की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 का लो लगाते हुए दिख रहे हैं, 79.97 पे ट्रेड कर रहे हैं। सुबह मजबूत खुले लेकिन जाते जाते लो ही लग गया है, काफी ज्यादा वीकनेस है, ऑल टाइम लो पे फिर से लगाते हुए दिखे कंटिन्यू। जाने कौन सा सेशन है जब हम लगातार लो लगाते जा रहे हैं रुपए पे, तो काफी वीकनेस है। तो अब ओवरऑल सिनेरियो देखें तो पॉजिटिव मेरे हिसाब से कल हो सकता है कि आपको गैप अप मिले, लेकिन वहां पे टिकेगा नहीं बाजार। तो आपको इंपॉर्टेंट ये कि कल आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो लेवल बहुत जरूरी है देखना, डाउ फ्यूचर्स बहुत जरूरी है देखना, एंड कच्चे तेल को बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। अभी के हिसाब से नेगेटिव संकेत मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, पॉजिटिव कम दिख रहे हैं। बाकी कल के सेशन में आपके साथ स्टॉक शेयर करेंगे। तो ये मेरी पूरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।